हेलो प्यारे मित्रों। अगर आप लोग ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आज के वीडियो में जीएस जीके की बात करेंगे जो आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और साथ में नए प्रश्नों को भी डिस्कस करेंगे। तो देर न करते हुए चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी लोगों को बता दें एक छोटे से कि रेलवे ग्रुप डी में टोटल आप लोगों को 100 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। कितने क्वेश्चन मिलते हैं? क्वेश्चन आपको 100 मिलते हैं और आपकी टाइम की बात किया जाए तो टाइम आप लोगों को टोटल 90 मिनट का मिलता है। और इस 90 मिनट में आप लोगों को टोटल 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। जीएस अर्थात जनरल साइंस, जीए जीके, जीए सीए अर्थात दोस्तों जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर, मैथ और रीजनिंग। आपको टोटल 4 टॉपिक जो है यानी 4 सब्जेक्ट के जो है क्वेश्चन पूछने के लिए मिलते हैं। जीएस की बात करते हैं तो जीएस आपको टोटल 25 नंबर के लिए देखने के लिए मिल जाता है। जीके जीएस मतलब करंट अफेयर की बात करते हैं तो आप लोगों को 20 क्वेश्चन मिलते हैं। मैथ की बात कर लेते हैं तो मैथ के जो क्वेश्चन आते हैं वह 25 आते हैं। और आपके रीजनिंग की बात करते हैं तो टोटल 30। अर्थात दोस्तों इस प्रकार से आप लोगों को टोटल 100 नंबर के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में जीएस की बात करेंगे और इसके बाद जो भी हमारी वीडियो आएगी जीके जीएस दोनों कॉम्बिनेशन कंबाइंड वीडियो आने वाली है। तो दोस्तों, आप लोग प्रतिदिन जो है शाम को 7 बजे आप लोग हमारे वीडियो यूट्यूब चैनल पर जो है आप लोगों के लिए जो है वीडियो आएगी। तो आप लोग उस वीडियो को प्रतिदिन ज़रूर देखें क्योंकि आप लोगों के लिए एग्ज़ाम में यह बेहद मददगार साबित हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों आप लोगों के अगर टोटल 45 नंबर के प्रश्न आते हैं तो आपको 45 नंबर वो टोटल जो है यहीं से देखने के लिए आप लोगों को मिल सकते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे भारतीय रेल की। तो भारतीय रेल के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं वह आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। आपको किसी अन्य वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है। आपके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, जो नए क्वेश्चन हैं, सब क्वेश्चन आपको टोटल इसी में कंबाइंड मिल जाएंगे। तो देर न करते हुए चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न की बात करते हैं तो भारतीय रेल अमेरिका, रूस तथा चीन के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। तो रेल नेटवर्क में भारत कौन से स्थान पे है? तो चौथे नंबर पे है। कौन से स्थान पे? चौथे नंबर पे। नंबर 1 पे कौन है? तो नंबर 1 पे अमेरिका है। नंबर 2 की बात करते हैं तो रूस है और नंबर 3 की बात करते हैं तो चीन या चाइना है। इसके बाद दोस्तों जो भारतीय रेल है इसका मूल मंत्र क्या है? तो सुरक्षा, संरक्षा एवं समय पालन है। अब बात करते हैं दोस्तों भारत में सबसे पहले रेल की शुरुआत कब की गई थी? तो भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने की कितनी दूरी है? तो 34 किलोमीटर के बीच लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी, जिसका नाम ब्लैक ब्यूटी था। क्या रखा गया था उस ट्रेन का नाम? ब्लैक ब्यूटी उस ट्रेन का नाम रखा गया था। ट्रेन कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को। किस 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 स्टेशन से किस स्टेशन के बीच चली थी? तो मुंबई से थाने के बीच चली हुई थी। दूरी कितनी थी? तो 34 किलोमीटर उसकी दूरी थी। कितनी थी दोस्तों? तो 34 किलोमीटर की दूरी थी। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं आगे जो हमारा है देश में प्रथम विद्युत रेल की बात करते हैं। कौन सी रेल की? तो प्रथम विद्युत रेल जो है 3 फरवरी 1925 को मुंबई, जिसको वीटी से कुर्ला के बीच चलाई गई थी। किसके बीच? मुंबई वीटी से कुर्ला के बीच चलाई गई थी प्रथम विद्युत रेल 3 फरवरी 1925 को। डेक्कन क्वीन बिजली चालित प्रथम ट्रेन थी। कौन सी? बिजली चालित जो पहली ट्रेन थी उस ट्रेन का क्या नाम था? तो डेक्कन क्वीन था। और जो इसके पहले सन 16 अप्रैल 1853 को चली थी उस ट्रेन का क्या नाम था? तो ब्लैक ब्यूटी नाम था। भारतीय रेलवे एक्ट 1890 ईस्वी में पारित हुआ था। भारतीय रेलवे का जो एक्ट है वह कब पारित हुआ था? तो 1890 ईस्वी में पारित हुआ था। रेलवे भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता संस्थान है। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय हुई थी। किसके समय में हुई थी? तो लॉर्ड कर्जन के समय में भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी। तो कब हुई थी? मार्च 1905 में। कब हुई थी? मार्च 1905 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 ईस्वी में हुआ था।
देश में पहली मेट्रो रेल की बात करते हैं तो देश में पहली मेट्रो रेल 24 अक्टूबर 1984 ईस्वी को कोलकाता में दमदम से टालीगंज तथा दूसरी मेट्रो रेल सेवा दिल्ली में 24 दिसंबर 2002 को दशहरा से 30 हजारी के बीच प्रारंभ हुई थी। यानी देश में जो पहली मेट्रो रेल है वह 24 अक्टूबर सन 1984 ईस्वी को कोलकाता में प्रारंभ की गई थी और दूसरी मेट्रो की बात करते हैं तो वह 24 दिसंबर सन 2002 को दिल्ली में प्रारंभ हुई थी। अब इसके बाद दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए, जो आपके एग्जाम में हर बार पूछा जाता है कि आईआरसीटीसी का आशय क्या है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। क्या होता है? इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। इसका दोस्तों हम लोग बात करेंगे। आगे जो क्वेश्चन है, तो देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी विवेक एक्सप्रेस है, जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी 4286 किलोमीटर जाती है। तो देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली जो ट्रेन है वो कौन सी ट्रेन है? तो विवेक एक्सप्रेस है। यह भी आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सबसे लंबी दूरी तय करने वाली जो ट्रेन है वह विवेक एक्सप्रेस है, जिसकी दूरी है 4286 किलोमीटर, जो डिब्रूगढ़ से लेकर कन्याकुमारी के बीच चलती है। रेलवे बजट आम बजट से लगभग 1924 से 25 में एक वर्थ समिति के सुझाव पर हुआ था। 2017 में पुनः बजट में शामिल किया गया था। अब बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि प्रथम रेल बजट को जॉन मथाई ने पेश किया था। किसने पेश किया था? तो जॉन मथाई ने प्रथम रेल बजट को पेश किया था। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म उत्तर प्रदेश का गोरखपुर है। कौन सा है? तो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश का जो है गोरखपुर है, जिसकी दूरी है एक यानी 1366.33 मीटर, अर्थात दोस्तों 1 किलोमीटर है और 366.33 मीटर इसकी पूरी दूरी है। सबसे लंबी रेल सुरंग की बात करते हैं तो सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल या बनिहाल रेल सुरंग है, जो जम्मू कश्मीर में है और इसकी दूरी कितनी है? तो 11.215 किलोमीटर है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड की बात करते हैं तो भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर उत्तर प्रदेश में है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर है और ये कहाँ पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। भारतीय रेल का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली तथा क्षेत्रीय रेल संग्रहालय मैसूर में है। अगर राष्ट्रीय रेल संग्रहालय की बात किया जाएगा तो वह नई दिल्ली में, कौन सा? राष्ट्रीय। और क्षेत्रीय रेल की बात किया जाएगा तो वह मैसूर में है। कहाँ पे है? मैसूर में है। भारत की पहली मोनोरेल मुंबई में 1 फरवरी 2014 को प्रारंभ हुई थी। कहाँ पे हुई थी? तो मुंबई में हुई थी। 1 फरवरी 2014 को प्रारंभ हुई थी मोनो रेल। भारतीय रेलवे में 69 अर्थात 69 डिवीजन या मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 69 मंडल हैं। भारतीय रेलवे को 18 जोनों में बांटा गया है, यानी भारतीय रेल 18 जोन मंडलों में बांटा गया है। और रेलवे में भर्ती हेतु 21 रेलवे भर्ती बोर्ड हैं। कितने हैं? तो 21 रेलवे भर्ती बोर्ड हैं। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की, जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की 100% संभावना है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर देखें। भारतीय रेलवे के प्रतीक अर्थात लोगो में 17 तारे नजर आते हैं। सीधे सीधे आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो भारतीय रेलवे का प्रतीक है या जो लोगो है उसमें कितने तारे नजर आते हैं? तो टोटल 17 तारे आप लोगों को देखने के लिए मिल सकते हैं। 16 अप्रैल को रेल दिवस मनाया जाता है। भारत में सिर्फ महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन मुंबई से के चर्च गेट से बोरीवली तक चलती है। तो दोस्तों मुंबई में चर्च गेट से बोरीवली जो है एक स्टेशन है, चर्च गेट एक स्टेशन है और एक स्टेशन आपका बोरीवली है। इन दो स्टेशनों के बीच जो
महिलाओं के लिए सिर्फ एक ट्रेन चलती है और उसमें कोई भी पुरुष यात्री नहीं जा सकते हैं। एकमात्र ट्रेन है तो वह कौन सी जगह पे है, तो मुंबई में है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर जो तमिलनाडु में आता है, स्विट्जरलैंड के मॉडल पर आधारित है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री तमिलनाडु के मॉडल पर दोस्तों स्विट्जरलैंड के मॉडल पर आधारित है। रेलवे स्टाफ कॉलेज क्या दिया गया है दोस्तों, रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ौदा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, तो बड़ौदा में स्थित है। रेलवे में आमदनी का बड़ा जरिया क्या है, तो माल भाड़ा है। रेलवे में आमदनी का जो बड़ा जरिया है वह क्या है, माल भाड़ा है। रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ का जो गठन हुआ था वह 1882 ईस्वी को हुआ था। तो रेलवे का में आरपीएफ का गठन कब हुआ था, तो 1882 ईस्वी में जो है आरपीएफ का गठन हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री जॉन मथाई थे। कौन थे, जॉन मथाई थे। देश की पहली महिला रेल मंत्री ममता बनर्जी हैं। कौन है, महिला रेल मंत्री अगर पूछ लिया जाए तो ममता बनर्जी, और देश के प्रथम रेल मंत्री की बात किया जाएगा तो जॉन मथाई है। दोस्तों एक एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग बिना स्किप किए वीडियो को अच्छे से देखें ताकि आपके एग्जाम में अगर प्रश्न आ जाए तो आप लोग उसको सही करके आए। भारत की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी की बात किया जाए तो वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत 15 फरवरी 2019 को दिल्ली वाराणसी के बीच हुई थी। तो भारत की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी जो कौन सी है, तो वंदे भारत एक्सप्रेस है। दोस्तों यह एक नया क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है। इसकी शुरुआत दोस्तों 15 फरवरी 2019 को की गई थी। किस स्टेशन के बीच, तो दिल्ली और वाराणसी के बीच की गई थी। राजधानी एक्सप्रेस सर्वप्रथम 1 मार्च 1969 को दिल्ली और हावड़ा के बीच चली थी। किन दो स्टेशनों के बीच चली हुई थी, तो दिल्ली और हावड़ा के बीच राजधानी एक्सप्रेस सर्वप्रथम 1 मार्च 1969 को चली थी। कोंकण रेल, इसकी स्थापना जो है दोस्तों 26 जनवरी 1998 ईस्वी को परियोजना भारतीय रेलवे की बहुउद्देशीय और बृहत्तम रेलवे परियोजना है जिसकी लंबाई 760 किलोमीटर रोहा से मंगलुरु तक है। कोंकण रेल का मुख्यालय पणजी में है। पणजी दोस्तों जो है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल को जोड़ती है। कोंकण रेल जो है किन स्टेशनों को जोड़ती है, तो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल को जोड़ती है। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तो नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वप्रथम वातानुकूलित रेलगाड़ी मुंबई और बड़ौदा के बीच 1936 ईस्वी में शुरू की गई थी। वातानुकूलित रेलगाड़ी जो है मुंबई और बड़ौदा के बीच 1936 ईस्वी में जो है इसकी शुरुआत की गई थी। रेल कर्मचारी बीमा योजना की बात करते हैं तो रेल कर्मचारी बीमा योजना सन 1977 ईस्वी में लागू हुआ था। रेल यात्री बीमा योजना 1994 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। दक्षिण पूर्व रेलवे को ब्लू चिप कहा जाता है। दक्षिण पूर्व रेलवे को क्या कहा जाता है, तो ब्लू चिप कहा जाता है। देश में उत्तर रेलवे की लंबाई सबसे अधिक तथा पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की सबसे कम है। तो उत्तर रेलवे की लंबाई सबसे अधिक है और पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की बात करते हैं तो सबसे कम है। देश का सबसे लंबा रेल सड़क पुल बोगीबील पुल 4.9 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है। कौन सा पुल है, जो असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है, तो बोगीबील पुल है। इसका दोस्तों रेलवे मार्ग की कुल लंबाई की बात करते हैं तो 69,182 किलोमीटर है। कितना है, 69,182 किलोमीटर जो है दोस्तों रेलवे मार्ग की टोटल दूरी है। भारतीय रेलवे में प्रथम महिला रेलवे ड्राइवर सुरेखा यादव तथा प्रथम महिला डीजल रेल इंजन ड्राइवर सुश्री मुमताज कत्थावाला हैं। कौन है, मुमताज कत्थावाला हैं। तो भारतीय रेल में प्रथम महिला रेलवे ड्राइवर को पूछे जाएगा क्वेश्चन तो आप लोग क्या देंगे, सुरेखा यादव देंगे। और अगर डीजल रेलवे इंजन की बात किया जाएगा तो श्री मुमताज कत्थावाला हैं।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, समझौता एक्सप्रेस भारत पाकिस्तान तथा मैत्री एक्सप्रेस भारत बांग्लादेश के बीच चलती है। रेल दुर्घटना सर्वप्रथम 25 जनवरी 1869 ईस्वी को भोरघाट पूना मुंबई राजमार्ग में हुआ था। रेल दुर्घटना सर्वप्रथम 25 जनवरी सन 1869 ईस्वी को भोरघाट पूना मुंबई मार्ग में हुआ था। रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले भारत के प्रथम रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री जो थे, रेल दुर्घटना के कारण जो है अपना इस्तीफा दे दिए थे। देश का सबसे पुराना भाप इंजन फेयरी क्वीन है। कौन सा है? फेयरी क्वीन है, जिसका निर्माण सन 1855 ईस्वी में हुआ था। सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा था? तो फेयरी क्वीन था। और इसका जो निर्माण कब किया गया था? तो 1855 ईस्वी में किया गया था। जॉर्ज स्टीफेंसन रेलवे का पितामह कहलाते हैं। जॉर्ज स्टीफेंसन क्या कहलाते हैं? तो रेलवे का पितामह कहलाते हैं। शयनयान सेकेंड डिब्बे में कुल बर्थ 72/78 बर्थ होते हैं। पहला प्लेटफॉर्म टिकट लाहौर में जारी हुआ था। तो प्लेटफॉर्म टिकट जो है सबसे पहले कहाँ जारी हुआ था? तो लाहौर में जारी हुआ था, जो आज के पाकिस्तान में है। प्रथम कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण व्यवस्था 15 नवंबर 1985 को नई दिल्ली में हुआ था। प्रथम कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण व्यवस्था 15 नवंबर 1985 को नई दिल्ली में हुआ था। इसके बाद दोस्तों, भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम तत्काल आरक्षण सेवा 20 दिसंबर 1997 को प्रारंभ हुई थी। कब हुई थी? तो 20 दिसंबर 1997 को इसको जो है प्रारंभ किया गया था। तत्काल आरक्षण जो आज के युग में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहली वातानुकूलित डबल डेकर ट्रेन 1 अक्टूबर 2011 को हावड़ा धनबाद के बीच चली थी। विश्व में प्रथम रेल इंग्लैंड में 27 सितंबर 1825 को स्टॉकटन से डार्लिंगटन चली थी। कहाँ चली थी? स्टॉकटन से डार्लिंगटन चली थी। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग की बात करते हैं तो ट्रांस साइबेरियन है। लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक रूस में है। विश्व की सबसे बड़ी रेल सुरंग की बात करते हैं तो शिकन रेल सुरंग है, जो जापान में है। और विश्व में पहली मेट्रो रेल लंदन में 10 जनवरी 1863 को चली थी। कब चली थी? तो 10 जनवरी 1863 को चली थी। अब दोस्तों आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो है विभिन्न रेलवे जोन, भारत में जो विभिन्न रेलवे जोन है वह कौन कौन से हैं। तो आप लोगों को हम दिखा देते हैं कि एक तरफ आप लोगों का जोन का नाम दिया गया है और एक तरफ मुख्यालय है, और दूसरी तरफ जो है स्थापना उसकी कब हुई थी, उसका स्थापना वर्ष दिया गया है। तो मध्य रेलवे की बात करते हैं, जिसका मुख्यालय मुंबई वीटी है, और इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1951 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1951 ईस्वी में मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई वीटी है और मध्य रेलवे की स्थापना की गई थी। दक्षिण रेलवे की बात करते हैं तो दक्षिण रेलवे जो है चेन्नई में इसका मुख्यालय है और इसकी स्थापना भी 1951 में ही की गई थी। और पश्चिम रेलवे की बात करते हैं तो पश्चिम रेलवे की जो स्थापना की गई थी मुंबई चर्चगेट जिसका मुख्यालय है, इसकी स्थापना 1951 में की गई थी। कब की गई थी? 1951 में। तो दोस्तों आप लोगों के लिए याद करने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। मध्य रेलवे, दक्षिण रेलवे या पश्चिम रेलवे, इन तीनों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन आएगा जिसकी स्थापना 1951 में ही की गई थी। मध्य रेलवे की बात करते हैं तो मुंबई, दक्षिण रेलवे चेन्नई और पश्चिम रेलवे जो है मुंबई है। इसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं पूर्व रेलवे। कौन से? पूर्व रेलवे की बात करते हैं जिसका मुख्यालय कोलकाता है। कहाँ पे है? कोलकाता है और इसकी स्थापना 1952 में हुई थी। उत्तर रेलवे की बात करते हैं तो इसकी जो मुख्यालय की बात करते हैं तो नई दिल्ली है और इसकी स्थापना भी 1952 में ही हुई थी। और पूर्वोत्तर रेलवे की बात करते हैं जिसका मुख्यालय गोरखपुर है, इसकी भी स्थापना सन 1952 में ही हुई थी। तो पूर्व रेलवे, उत्तर रेलवे या पूर्वोत्तर रेलवे आए तो इन तीनों की भी स्थापना जो है 1952 ईस्वी में ही हुआ था। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। तो हमारा जो नेक्स्ट
जोन है वह है दक्षिण पूर्व रेलवे। दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता मुख्यालय है, इसकी स्थापना सन 1955 में हुई थी। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की बात करते हैं तो मालीगांव 1958 में है। दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद 1966 में। पूर्व मध्य रेलवे की बात करते हैं जिसका मुख्यालय हाजीपुर है, जिसकी स्थापना सन 2002 में हुई थी। उत्तरी पश्चिम रेलवे की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय जो है जयपुर में है, जिसकी स्थापना सन 2002 में हुई थी। इसका देखते हैं दोस्तों दक्षिण पश्चिम रेलवे जिसका मुख्यालय हुबली है, जिसकी स्थापना 2003 में हुई थी। उत्तरी मध्य रेलवे की बात करते हैं तो इलाहाबाद, जिसकी स्थापना 2003 में हुई थी। पूर्वी तटवर्ती रेलवे भुवनेश्वर, जिसका मुख्यालय है और इसकी स्थापना 2003 में हुई थी। पश्चिमी मध्य रेलवे की बात करते हैं तो पश्चिमी मध्य रेलवे जबलपुर है, जिसकी स्थापना सन 2003 में हुई थी। और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की बात करते हैं तो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की स्थापना बिलासपुर और इसका स्थापना जो है 2003 में हुआ था। तो दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा क्या जाता है, तो आप लोगों से सीधे पूछ लिया जाता है कि यह जोन किस जगह पे स्थित है। तो दोस्तों सीधे सीधे आप लोगों को जो है इसका मुख्यालय का नाम पूछा जाता है। किसका पूछा जाता है, तो मुख्यालय का नाम पूछा जाता है। मेट्रो रेल कोलकाता जो है कोलकाता में है इसका मुख्यालय, और इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। दक्षिण तटीय रेलवे की बात करते हैं तो विशाखापट्टनम, जिसकी स्थापना 2019 में हुई थी। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं भारतीय रेलवे गेज, एक क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए कभी कभी मिल जाता है, सीधे सीधे इसमें पूछ दिया जाता है कि जो ब्रॉड गेज होता है वह 5 फीट 6 इंच का होता है। मीटर गेज की बात करते हैं तो 3.33 फीट होता है, और नैरो गेज की बात करते हैं तो 2.6 फीट होता है। यानी सबसे बड़ा जो है वह आप लोगों का ब्रॉड गेज है, उसके बाद मीटर गेज है, इसके बाद फिर नैनोमीटर आता। अब दोस्तों हम देखते हैं कि मुख्य इंपॉर्टेंट, इसमें से भी आप लोगों को एक क्वेश्चन देखने के लिए आप लोगों के एग्जाम में मिल सकते हैं कि पूछ दिया जाता है कि रेल इंजन निर्माण केंद्र चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, चित्तरंजन जो है विद्युत इंजन का निर्माण करता है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो है वाराणसी में है। कहाँ पे है, वाराणसी में है। यह जो है डीजल इंजन का निर्माण करता है। और लोकोमोटिव वर्क्स की विद्युत इंजन की बात करते हैं तो वह चित्तरंजन में है। इसके बाद दोस्तों डीजल कंपार्टमेंट वर्क्स पटियाला, इसमें जो है डीजल इंजन के कुल कलपुर्जे बनाए जाते हैं। टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड चित्तरंजन की बात करते हैं, यहाँ पे डीजल इंजन का निर्माण किया जाता है। डीजल लोकोमोटिव कंपनी जमशेदपुर में जो है डीजल इंजन का निर्माण किया जाता है। भारतीय हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड यानी भेल जो है भोपाल में है, यहाँ पे विद्युत इंजन का निर्माण किया जाता है। इसका दोस्तों रेल डिब्बे का निर्माण केंद्र आप लोग देख सकते हैं कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पैराम्बूर में जो है, जो तमिलनाडु में पड़ता है, यहाँ पे कोच फैक्ट्री बनाई जाती है इंटीग्रल वाली। और रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब में बनता है रेल डिब्बे। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बंगलुरु कर्नाटक में बनता है। व्हील एंड एक्सल प्लांट बंगलुरु कर्नाटक में। जेसप एंड कंपनी लिमिटेड कोलकाता में दोस्तों बनता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आशा है कि रेलवे में जो आप लोगों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ इससे बाहर आप लोगों का रेलवे ग्रुप डी हो या एनटीपीसी हो या कोई भी एग्जाम हो रेलवे का, इससे बाहर आप लोगों का जो है क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को जो है अपने सभी मित्रों को शेयर कर दें, और इस वीडियो को हो सके अगर एक बार नहीं तो इसको 2 बार स्पीड फास्ट करके आप लोग जरूर देख लें, ताकि आप लोगों का अगर रेलवे से कोई भी क्वेश्चन आए तो वह आप लोगों से छूटे नहीं। तो दोस्तों इस वीडियो को अपने सभी मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट करें, और आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट कर जरूर बताएं। और जिससे आप लोगों को बता दें कि इस प्रकार की रेलवे ग्रुप डी को हम टारगेट कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं 23 फरवरी से एग्जाम है, 23 फरवरी 2022 से एग्जाम है। उससे पहले ही हम रेलवे की इस सीरीज को यानी जीके जीएस की जो सीरीज है इसको खत्म कर देंगे। तो दोस्तों आप लोग प्रतिदिन शाम को 7 बजे यह वीडियो आप लोगों को जो है जरूर देखें, क्योंकि आप लोगों को प्रतिदिन एक नए टॉपिक के साथ हमारी वीडियो आएगी। तो आगे की लेटेस्ट अपडेट के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।